ये राजनीति नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। तालमेल बैठाना है और जातीय समीकरण का एक गठबंधन बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपका अपना शशांक उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का डीएनपी इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो जिस तरह से यूपी की राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, अगर हम बात करें यूपी में जिस तरह से एक प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आई थी और बीजेपी की सरकार, मौजूदा सरकार योगी सरकार चल रही है बीजेपी की, लंबे अरसे के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का सूखा ख़त्म हुआ था और सरकार बनी थी, और वो भी अच्छे, एक कह सकते हैं कि अच्छे वोट बैंक के साथ। लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा था, लोगों का साथ मिला था, मतदान मिला था, जनता ने भरोसा एक दिलाया था, बीजेपी पे भरोसा दिखाया था। लेकिन अगर हम आज आपको एक विश्लेषण करके दिखाएंगे यूपी की राजनीति के ऊपर। दरअसल यूपी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना बेहद ही कठिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक अलग ही रंग और एक अलग ही रूप रहता है। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की करें तो अभी तक कोई भी पार्टी लगातार यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाई है। यहाँ की जो जनता का मत है वो हर बार बदलता रहता है। ऐसे में बीजेपी की सरकार 5 साल होने वाले हैं। आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे और इसके लिए समीकरण जो हम आज आपको बताएंगे किस तरह से बदल रहे हैं, या अभी भी लोगों को बीजेपी के ऊपर उतना ही भरोसा है जिस भरोसे के साथ एक प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को लाया गया था। जिस तरह से रिसर्च में हमने पाया कि अब हवा, जो राजनीतिक हवा है उत्तर प्रदेश की, वो बदलने लगी है। कोई एक बदलाव यहाँ पर दिखने लगा है और इसके कई कारण है, एक नहीं कई कारण है जो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। सबसे पहला कारण, कानून व्यवस्था की तमाम वादे किए गए थे, बात की गई थी, लेकिन विफल यहाँ पर योगी सरकार नज़र आ रही है कानून व्यवस्था को लेकर। सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था को लेकर बनाया गया था, जो कि विफल नज़र आई। हाल ही में हाथरस केस की हम बात करें तो पुलिस और प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली, जिसको लेकर लोगों के अंदर भी एक गुस्सा नज़र आता है। लोगों के अंदर गुस्सा है कि क्यों प्रशासन ने देरी की, कार्रवाई नहीं की, और कहा जाने लगा है कि ऐसे में पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे दी गई है, जिसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस प्रशासन उठाता है। और इस सब से कहीं ना कहीं एक जनता के अंदर एक बदलाव आता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि यूपी की जो राजनीति है वो जातीय समीकरण पर आके अटक जाती है, और यूपी की अगर आप राजनीति को समझना चाहते हैं तो इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो जातीय समीकरण है आपको पहले उसको समझना होगा। सबसे बड़ी जो वोट बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर मानी जाती है वो स्वर्ण वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश के कुल वोट बैंक का 20% स्वर्ण वोट बैंक है, और स्वर्ण में भी अगर बात करें तो 10% ब्राह्मण वोट बैंक है। और ये ब्राह्मण वोट बैंक अगर बात करें कि मौजूदा जो हालात बताए जा रहे हैं इस वक्त की, अगर हम बात करें तो ये किस तरफ, इसकी हवा किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। विकास दुबे केस के बारे में आप सभी जानते होंगे। विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई थी। गिरफ्तारी के बाद एनकाउंटर किया, इसके बाद कई सवाल खड़े हुए इसके ऊपर कि क्यों एनकाउंटर कर दिया गया। कई नाम सामने आ सकते थे विकास दुबे से जुड़े, कई हो सकता है कई नेताओं का नाम भी इसमें खुलासे हो जाते। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल था कि एनकाउंटर जो किया गया, कुछ लोग इसको गलत मानते हैं क्योंकि कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता था, कई बड़े अपराधी भी इससे पकड़ में आ सकते थे, उनके खिलाफ सबूत मिल सकते थे। और विकास दुबे के मारे जाने से कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक भी बीजेपी का यहाँ पर कट गया है, क्योंकि कहना है कि क्योंकि विकास दुबे ब्राह्मण थे उनको मार दिया गया, जबकि पकड़ में आ गए थे तो कई और लोग भी इसमें पकड़ में आ सकते थे, बड़े खुलासे हो सकते थे। लोगों का ये मत आता है सामने कि विकास दुबे को इसलिए मारा गया क्योंकि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। ऐसे एजेंडे लगातार चलाए जा रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच बात करें, साधुओं की हत्याएं हो रही हैं, निरंतर साधुओं के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, तो जिसको लेकर तमाम खबरें आजकल अटकलें सामने आ रही हैं कि जो ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि एक सबसे सर्वश्रेष्ठ मतदाता माना जाता है, 20% स्वर्ण वोट बैंक है, सबसे ज़्यादा जो माना जाता है, उसमें 10% वोट बैंक ब्राह्मणों का है। तो ये एक वोट बैंक है जो कि कटता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी हवा पलट रही है, और ये एक बड़ा कारण बन सकता है 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार के पतन का। जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और लगातार जो लोगों के रिव्यू हमारे सामने आते हैं वो यही बता रहे हैं कि योगी सरकार का पतन अब शुरू हो गया है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कोई भी सरकार लंबे वक्त तक नहीं टिक पाई है, क्योंकि यहाँ के मतदाता का जो मत है
जो लोगों की व्यू है वो बहुत जल्दी चेंज होता है। अगर आप यहाँ के मतदाता को बांध के रखना एक बड़ी चुनौती है। उसकी बड़ी वजह जातीय समीकरण भी होता है। आपने सभी जाति से क्या वादे किए। ब्राह्मण वोट बैंक के बारे में हमने बताया कि किस तरह से किन किन कारणों से बीजेपी से कटती हुई नज़र आ रही है और ये वोट बैंक अब बीजेपी से कटती हुई नज़र आ रही है। और इसी बीच एक बात हम आपको और बता दें कि क्योंकि हवा पलटती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे में सालों से जो कांग्रेस मरी हुई नज़र आती थी राजनीति में, यूपी की राजनीति में एकदम सूखा पड़ गया था कांग्रेस के लिए। हाल फिलहाल के कुछ वाक़यों में देखा गया कि कांग्रेस के अंदर एक नई जान हमें देखने को मिली है। ये हुआ क्यों दोस्तों, ये जानना बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश के हाथरस केस की बात करें या फिर लॉकडाउन के दौरान प्रियंका गांधी ने मज़दूरों के लिए बस मुहैया कराए। उन्होंने कहा सारी बसें यूपी के बॉर्डर पर लगा दी गई, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन बसों को लेने से मना कर दिया। तमाम अटकलें लगाई गई। इस सबसे कहीं ना कहीं लोगों का एक जो मजदूर वर्ग के लोग थे, गरीब वर्ग के लोग थे, उनका एक वोट बैंक कटता हुआ नजर आया। उनके अंदर एक नाराज़गी देखी गई है। तो ये एक बड़ा कारण है कि अब एक मरी हुई जो कांग्रेस बताते थे राजनीति में यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार अगर हम बात करें पिछले 15 सालों की, तो सबसे पहले मायावती की सरकार रही 5 साल मायावती की सरकार के बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार रही जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद अब योगी सरकार चल रही है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में इससे हमें ये पता चलता है कि हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं उसमें पार्टियों का बदलाव हो रहा है। पार्टियों का बदलाव मतलब कि जनता का रुख एक हवा में रखना, बांध के रखना, यूपी के अंदर खासकर ये बेहद ही मुश्किल काम है। ऐसे में अब जो बातें चल रही हैं, जिस तरह के रिव्यू निकल के आ रहे हैं, वो भी बीजेपी के साफ तौर पर अगेंस्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है, यहाँ पर कह सकते हैं हम कि हो सकता है 2022 में जिस तरह से नाराज़गी अब लोगों के अंदर बढ़ रही है, तो ये पतन की शुरुआत है बीजेपी सरकार की उत्तर प्रदेश के अंदर। ये हमने आपको पहला वाक्य बताया कि ब्राह्मण वोट बैंक जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, स्वर्ण, सबसे पहले स्वर्ण जो कि 20% है कुल आबादी का, और 20% में से जो ये वोट बैंक है ये कटता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो ऐसे में इसमें भी बात करें अगर हम स्वर्णों में, तो ब्राह्मण वोट बैंक कट गया सबसे पहले। इसका रीज़न हमने आपको बताया। वहीं लॉकडाउन की वजह से गरीबों की जो समस्या थी, मजदूर परेशान हुए थे, बसों को रोका गया। उसने कांग्रेस के अंदर जान फूंक दी और बड़ा अहम काम किया कि अब कांग्रेस उभरती हुई नजर आ रही है। आप देखते होंगे लगातार यूपी के अंदर सक्रिय कांग्रेस हो गई है। हर जगह आंदोलन की बात हो, जब बस रोकी गई तो आगरा के अंदर आंदोलन हुए, ज़मीन पर बैठ गए थे कांग्रेस के जो नेता हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी के साथ बदसलूकी हुई, राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई हाथरस केस में। ये कई ऐसे वाक्य हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं लोगों का जो ध्यान है वो कांग्रेस की तरफ आकर्षित कर दिया है। और ऐसे में कांग्रेस अब एक नई उभरती हुई पार्टी भी मानी जा रही है। दोबारा से जान कांग्रेस के अंदर आने लगी है उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी की बागडोर की अगर बात करें तो पूरा नेतृत्व प्रियंका गांधी कर रही हैं इस वक्त, और लगातार यूपी के अंदर हर मामले पर प्रियंका गांधी सक्रिय नज़र आती हैं। वहीं अगर बात करें जाटों की, तो जयंत चौधरी के हमले के बाद से जाट भी नाखुश नज़र आते हैं कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। तो जो जाटों का वोट बैंक है वो भी एक बदलता हुआ नज़र आ रहा है, और जाटों का सारा वोट बैंक बढ़ जाएगा अगर, तो बीजेपी के लिए एक नुकसान है। जो स्वर्ण वोट बैंक, सबसे अहम वोट बैंक बीजेपी का स्वर्ण माना जाता था, और अब स्वर्ण वोट बैंक कहीं ना कहीं कटता हुआ इसके बाद नज़र आ रहा है, और ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो ब्राह्मणों का वोट बैंक कट जाएगा और जाटों का वोट बैंक कट जाएगा तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वहीं दलितों की अगर हम बात करें, दलित भी एक अहम वोट बैंक यूपी के अंदर माना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित, ओबीसी और जनरल यानी कि स्वर्ण, ये सभी वोट बैंक काफ़ी मायने रखते हैं। सबसे पहले हमने आपको स्वर्ण बताया जो कि सबसे ज़्यादा है। वो वोट बैंक अभी हालिया जो हालात हैं उसके हिसाब से इसकी हवा बदली हुई नज़र आ रही है। योगी सरकार के विपरीत इसकी हवा दिखाई देने लगी है। वहीं अगर हम शेड्यूल कास्ट SC ST की अगर बात कर लें, दलित वोट बैंक की बात कर लें, तो दलित वोट बैंक भी अब कटता हुआ नज़र आ रहा है। जो कि बीजेपी के खेमे में कभी नज़र आने लगा था, वो अब कटता हुआ नज़र आ रहा है। इसका एक बड़ा कारण है हाथरस का भी अगर हम केस उठा लें। हाथरस में जिस तरह से अत्याचार हुआ, पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार से कई दिन तक किसी को मिलने नहीं दिया, बेटी का शव जलाया गया, और पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि
जल्दी में जला दिया गया, हमें जो रीति रिवाज थे वो भी पूरे नहीं करने दिए गए। तो एक नाराज़गी, एक आक्रोश है जनता के अंदर, उस परिवार के अंदर जो आक्रोश था उन्होंने बयां किया बाद में सबके सामने। तो वो आक्रोश कहीं ना कहीं जनता के अंदर और दलितों के अंदर फैल रहा है। और कई ऐसे भी नेता हैं जो दलित के नेता हैं यूपी के अंदर। अगर हम बात कर लें मायावती की, बात कर लें, या फिर उभरते हुए नेता चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि हाथरस केस पे काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और हर जगह वो आजकल एक्टिव नज़र आते हैं। आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया है यहाँ पर। भीम आर्मी का पहले संस्थापक रहे हैं, इसके बाद इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया। और यूपी इलेक्शन में अगर उनकी पार्टी उतरती है तो कहीं ना कहीं दलितों का जो वोट बैंक है वो बढ़ सकता है। और ये वोट बैंक डिवाइड होने के बाद एक बड़ी चुनौती बीजेपी को यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है। कई ऐसे वाक़ये हुए, दलितों के ऊपर अत्याचार की खबरें सामने आई। वहीं उसके बाद मज़दूरों का हमने आपको बताया, लॉकडाउन का हमने आपको बताया, स्वर्णों का बताया। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक जो लगातार कटा हुआ रहता है बीजेपी से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक कट्टर हिंदूवादी चेहरा है। ऐसे में मुस्लिमों का वोट बैंक है वो कटा हुआ नज़र आता है बीजेपी से। तो यूपी की अगर बात करें तो ये वोट बैंक भी आपको कटा हुआ रखेगा। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो यादव वोट बैंक, जो कि समाजवादी पार्टी लुभाने में आजकल लगी हुई है, तो वो भी एक तरह से पूरी तरह से बीजेपी का वोट बैंक नहीं है, वो भी कट जाएगा। तो जो हवा है लगातार विपरीत नज़र आ रही है। इसका एक बड़ा कारण है कानून व्यवस्था को कायम न करना। जनता से जो वादा किया गया था बीजेपी ने कि हम कानून व्यवस्था बनाएंगे, और कानून व्यवस्था विफल नज़र आती है। आए दिन यहाँ पर हमले होते हैं, एनकाउंटर कई किए गए, लेकिन इसमें भी कई बातें सामने आती हैं कि कई एनकाउंटर जो हैं फर्जी हैं। पुलिस यहाँ पर निरंकुश होने के आरोप जनता लगाती है कि पुलिस निरंकुश हो गई है। कई ऐसे मुद्दे हैं। यहाँ किसानों की बात कर लेते हैं। किसानों का भी एक बड़ा मुद्दा है। किसान भी नाखुश नज़र आ रहे हैं, और किसानों का बिल जो पास हुआ है उसके बाद किसान बेहद ही ज़्यादा नाखुश प्रदेश के अंदर नज़र आने लगे हैं। तो ऐसे में किसानों के नाखुशी का भी खामियाजा 2022 के इलेक्शन में बीजेपी सरकार को भुनाना पड़ सकता है। इसका जो खामियाजा है वो चुकाना पड़ेगा बीजेपी सरकार को। किसानों की नाराज़गी की बात कर ले, या फिर स्वर्ण वोट बैंक जो कटता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर दलितों का जो वोट बैंक है वो कटता हुआ नज़र आ रहा है। मुस्लिम विरोधी जो बयान कई बार बीजेपी नेताओं के सामने आते हैं, तो और कट्टर चेहरा है, हिंदू कट्टर चेहरा माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, तो मुस्लिमों का वोट भी यूपी के अंदर कटता हुआ नज़र आता है। तो ये सब एक बड़े कारण है जो हमने आज आपको समीकरण बताया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आगामी समय में क्या बयां करती है। ऐसे ही और विश्लेषणों को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है, क्या क्या और कारण है कि बीजेपी पतन पर जा रही है, या बीजेपी का जो काम है वो आपको अच्छा लगता है। हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह ज़रूर दें। नमस्कार।